Hello students, today we will read the English Supplementary Chapter 2 Children at Work. In this chapter we will read about the children दो मतलब वो उन बच्चों के बारे में हम पढ़ेंगे जो पढ़ते नहीं हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, खेलते नहीं हैं, बल्कि छोटी सी एज में ही वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा टी शॉप पे, किसी भी होटल में छोटे छोटे बच्चों को कप प्लेट धोते हुए, चाय देते हुए। तो ये बच्चे क्यों करते हैं ऐसा वर्क? इनकी क्या मजबूरी होती है जो इनको ऐसा वर्क करना पड़ता है? इस तरह के बच्चों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. इसमें हमने पढ़ा है कि एक बच्चा है जिसका नाम वेलू है, 11 ईयर्स ओल्ड है, और वो अपने घर से भागकर कन्याकुमारी एक्सप्रेस में चेन्नई के लिए बैठ जाता है। कन्याकुमारी एक्सप्रेस में बैठ जाता है, वो कहाँ पहुँचता है? चेन्नई पहुँचता है। और जब वो वहाँ उतरता है, व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, उसे उतरने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और फिर वो फाइनली प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है। हिज लेग्स लेफ्ट बबली एज इफ ही वाज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। उतरने के बाद भी उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी टांगें अभी तक हिल रही हैं। आपने देखा होगा कि जब हम ज़्यादा देर ट्रेन में सफ़र करते हैं, काफ़ी टाइम तक करते हैं, उतरने के बाद भी हमें कुछ टाइम तक ऐसा लगता है कि जैसे अब भी हम ट्रेन में चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी उसको फीलिंग हो रही थी। ओ आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाई विद अ लोडेड ट्रॉली, वेलू जम्प्ड असाइड। जैसे वो खड़ा था तभी पीछे से आवाज़ आई, ये साइड हो जाओ। पोर्टर मीन्स होता है बोझा ढोने वाले जो होते हैं। वो एक लोडेड ट्रॉली होती है ना, जिसमें सामान रख के ले जाते हैं रेलवे स्टेशन पे। तो वो सामान रखी हुई ट्रॉली को ले जा रहा था, तो तभी वेलू कूद कर साइड हो जाता है। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। अब वो क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म पर बेंच पड़ी होती हैं जैसे रेलवे स्टेशन पे, उस पर बैठ जाता है और उसके हाथ में एक छोटा सा बंडल होता है, उसको साइड में रख देता है। इन ऑल हिज 11 years he had never seen too many people except once a year at the fair in his village. मतलब वो 11 ईयर्स का था, इन 11 साल में उसने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। बस वो अपने गांव में साल में एक बार इतनी भीड़ देखता था जब वो मेला लगता था गांव में। बस जब उसको वो भीड़ दिखाई देती थी। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस। उसने देखा कि लोग वहाँ घूम रहे हैं, चल रहे हैं, एक दूसरे के सूटकेस में धक्का मार रहे हैं। अब वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। कुछ लाउड स्पीकर से भी कुछ आवाज़ आ रही है। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज। उसी के पास कुछ लोग अपने अपने लगेज मतलब सामान पर बैठे हुए थे। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, द नॉइज वाज टेरिबल। उसने देखा कि वहाँ पर छत पर एक टीवी लगा हुआ है, लोग उसे देख रहे हैं और बड़ी अजीब सी डरावनी सी आवाज़ें आ रही हैं। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एक्साउटेड। वेलू क्या करता है, ऊपर पैर करके और घुटनों पर सिर रख के बैठ जाता है, क्योंकि वो दुखी और थका हुआ महसूस कर रहा था अपने आप को। मिजरेबल मतलब दुखी और एक्साउटेड मीन्स थका हुआ। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। वो अपने घर से 2 दिन पहले भागा था। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery। मतलब उसने 2 दिन से और कुछ नहीं खाया था, बस थोड़े से चने और जैगरी मतलब गुड़ खाया था। In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb। उसके बंडल में क्या था? उसके बंडल में एक शर्ट थी, एक टॉवल था और एक कॉम मतलब कंघा था। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai। जब वो कन्नूर मतलब जो उसके गांव का नाम था, कन्नूर के लिए चला था, तो उसे वहाँ पर एक चेन्नई की ट्रेन मिली थी। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। जब वो ट्रेन में बैठा था तो उसके पास टिकट के लिए कोई पैसा नहीं था, लेकिन भाग्य से क्या हुआ कि जो टिकट कलेक्टर था वो उसके अनरिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं आया चेक करने के लिए। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। वो डोर के पास फर्श पर सोने की कोशिश करने लगा।
A group of men next to him had played cards and shouted all night. उसी के पास कुछ लोगों का ग्रुप बैठा हुआ था जो पूरी रात क्या खेलते रहे, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, वो खेलते रहे, पूरी रात चिल्लाते रहे. ए वाट न्यू टू टाउन ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस. उसे कुछ पीछे से कोई एक अजीब सी आवाज़ आई, रफ आवाज़, मतलब ऐसी जैसे बोलते हैं. तो उसे आवाज़ आई कि ए क्या तुम इस टाउन में नए हो. वेलू ओपनड हिज आईज. देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम. वेलू ने अपनी आंखें खोली और उसने चारों तरफ देखा. काफ़ी लोग खड़े हुए थे मगर कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था. हेयर ए, उसने कहा इधर. ए ही टर्न्ड अराउंड, वो पीछे घूमा. बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज. उसने देखा कि उसके पीछे एक लड़की खड़ी हुई है जो लगभग उसी के एज की है और उसने क्या कर रखा है, एक लंबा बनियान पहन रखा है जो उसके नी मतलब घुटनों तक आ रहा है. हर हेयर वाज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर. उसके बाल जो थे हेयर स्टिफ मतलब वो कड़े से होते हैं ना, रफ से बिल्कुल, और ब्राउनिश ब्राउन से कलर के थे. और उसका जो उसने अपने कंधे पर एक बहुत बड़ा सा बैग, मतलब सैक मीन्स होता बोरा टाइप का ले रखा था. शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक. वो क्या कर रही थी, मतलब वहाँ से प्लास्टिक के कप वगैरह उठा के अपने उस सैक में डालती जा रही थी. वाई इज शी कॉलिंग मी थॉट वेलू. वेलू ने सोचा कि ये मुझे क्यों बुला रही है. एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान. और उसने ये भी सोचा कि इस लड़की ने बनियान क्यों पहन रखा है इतना लंबा. नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली. व्हाट्स योर नेम. लड़की बोली नहीं, मुझे घूरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा. वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे. उसने उधर देखते हुए बोला मेरा नाम वेलू है. सो मिस्टर वेलू सैड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल. रन अवे फ्रॉम होम. बोली अच्छा वेलू उसके बंडल की तरफ देखती हुई बोली अच्छा इसका मतलब तुम घर से भागे हो. वेलू डिडेंट आंसर. वेलू ने कोई आंसर नहीं दिया. ही डिडेंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन. वो नहीं चाहता था किसी भी लड़की को बताना कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, वो बताना नहीं चाहता था. ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे. वो घर से भागा क्यों था, क्योंकि वो अपने फादर से एक दिन और भी अब पिटना नहीं चाहता था. उसके फादर उसे पीटते थे. हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रंक. क्या करते थे उसके फादर, वेलू और उसकी सिस्टर जो भी पैसा अर्न करते थे, कमाते थे, वो सारा पैसा उनसे छीन लेते थे और उस पैसे को ड्रिंक पर स्पेंड करते थे, खर्च करते थे, ड्रिंक करते थे और वो इसीलिए वो सारा पैसा छीन लेते थे. डोंट थिंक आई डोंट नो. उसने कहा ये ऐसे मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं है. दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू. ये जो जगह है ना तुम जैसे बच्चों से भरी पड़ी है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हेयर, बिकम रिच. अच्छा अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अमीर होना है. शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम. वेलू स्टिप्ड अवे स्लाइटली. अब वो क्या हुआ, उस लड़की उसके पास बराबर में आके बैठ गई और वेलू थोड़ा सा साइड में सरक गया. ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमेज. अब वो क्या कर रहा था कि मतलब ही फेल्ट, उसको भूख लग रही थी और अपना ऐसे मुंह बनाकर पेट दबा रहा था भूख के मारे. हंग्री. लड़की ने पूछा अच्छा भूखे हो. यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली. उसने कहा ऐसे यहाँ उदास बैठने से खाना नहीं मिलने वाला तुम्हें, मुंह बनाने से. आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट. अगर तुम चाहो तो मैं कुछ कर सकता हूँ. शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे. और फिर उसने अपना वो सैक उठाया और वहाँ से चल दी. वेलू स्टेड ऑन द बेंच. वेलू बेंच पर ही रह गया. वॉट शुड ही डू, से क्या करना चाहिए उसकी समझ में नहीं आ रहा था. शुड ही फॉलो दिस गर्ल. उसने सोचा क्या मुझे इस लड़की का साथ चलना चाहिए. वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, पता नहीं ये मुझे कहाँ ले जाएगी. शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड. अब वो तो भीड़ में गायब हो गई लड़की तो. सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली.
अब वेलू ने क्या किया, जल्दी से अपना माइंड सेट किया। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर। क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसे कहाँ जाना चाहिए, तो उसने जल्दी से डिसाइड किया कि ठीक है मुझे इसके साथ ही चलना चाहिए, और वहाँ से कूदा और उसके पीछे भाग लिया। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, मतलब अब वो ये दिखाई नहीं दे रही थी कि वो कहाँ चली गई। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लीविंग द स्टेशन। उसने स्टेशन छोड़ा ही था, लड़की स्टेशन से बाहर ही निकली थी कि वेलू ने उसको पकड़ लिया, मतलब वहाँ पहुँच गया। वैन दे गॉट टू द रोड, जब वो रोड पर पहुँचे सड़क पर, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन। वेलू ने देखा कि जो व्हीकल्स हैं, मतलब जो भी स्कूटर गाड़ी वगैरह जो भी हैं, वो चले जा रहे हैं, जा रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे किसी के लिए। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से धुआं और स्मोक और डस्ट धूल वगैरह खूब आ रही है। मेकिंग हिज हेड स्पिन, उसका सर चकराने लगा। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। उन्हें वेट करना पड़ा थोड़ा काफ़ी लंबे समय तक कि मतलब कोई रुके और गैप मिले और वो वहाँ से निकले। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू हेजिटेट कर रहा था क्योंकि वो इतनी भीड़ में कभी रहा नहीं था, लेकिन फाइनली गर्ल ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा, उसे खींचकर दूसरी साइड ले गई। वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग, उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, ग्रेजिंग काउ, यहाँ कोई गाय चरा रहे हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी, तो यदि तुम इसी तरह सड़क के बीच में खड़े रहे तो क्या होगा, तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वेलू हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का हार्ट अभी तक बड़ी तेज़ तेज़ धड़क रहा था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, वो अब भी पीछे मुड़कर देख रहा था जो स्टेशन और स्टेशन के बाद जो ट्रैफिक था जो बड़ी स्पीड से निकल रहा था, उसे देखता है पीछे मुड़कर। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, अब वो सोचता है कि हमने इतनी भीड़ में कैसे निकलने का मैनेज किया होगा, कैसे निकले थे हम। दे वॉकड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। अब जब वो रोड पर जा रहा था तो वो देखता है कि वहाँ बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं, रोड पर लगे होते हैं ना, जो ऐड के साइन बोर्ड होते हैं। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर, वेलू ऊपर देखता है उस पिक्चर की तरफ। बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन। उसने देखा कि किसी पिक्चर पे बनियान बना हुआ था, कहीं कार के टायर्स थे, कहीं पेन था, कहीं वुमन एक बॉक्स पकड़े हुई थी, लेकिन वो सब इंग्लिश में लिखा हुआ था, इसलिए वो उसे पढ़ नहीं पा रहा था, उस पर इंग्लिश नहीं आती थी उसे। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, अब लड़की एक ब्रिज की तरफ घूमी, पुल की तरफ, और ऊपर चलती गई। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू रुका और रेलिंग की तरफ ऐसे झांकने लगा। अंडर हिम द रोड रन इनटू द सिटी, उसने देखा उसके नीचे, मतलब ब्रिज के नीचे रोड जा रही है जो सिटी की तरफ। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और कुछ दूरी पर उसने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, टावर्स हैं और बहुत सारी सड़कें हैं। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग वाट्स देयर। द गर्ल ग्रिन एंड पॉइंटिंग एट अ ह्यूज बिल्डिंग, जैसे ही उसने उस बिल्डिंग की तरफ देखा तो उस लड़की ने कहा कि यदि तुम केयरफुल नहीं रहे तो तुम भी उन सलाखों के पीछे, बार्स में सलाखों के पीछे होगे। उस लड़की ने मुस्कुरा के और उस बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। वेलू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन, अब वेलू थोड़ा तिरछी नज़र करके उस तमिल में लिखा हुआ था उसकी तरफ देखकर पढ़ता है, सेंट्रल जेल। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, उसने कहा क्यों भाई, मैं क्यों होऊंगा सलाखों के पीछे, मैंने कुछ गलती थोड़ी की है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, उसने कहा तुमने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी पकड़े नहीं जाना बस। वाट डज शी मीन, वेलू वंडर्ड, वेलू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसका मतलब क्या है। मीन वाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हीडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। वॉट वॉज इन इट, अब वो एक वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना होता है,
तो उसने कहा यहाँ क्या है, ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट, मतलब वो लड़का सोचता है बेलू कि आखिर इसके सैक में है क्या जो इसने शोल्डर पर ले रखा है। ही हैड सीन हर पुटिंग, उसने देखा था कि वो प्लास्टिक के कप उसमें डाल रही थी स्टेशन पे। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, फिर वो पूछ लेता है उस गर्ल से कि तुम्हारे इस बैग में तुमने क्या ले रखा है। थिंग्स, बोटल्स, पेपर, वो बोली थिंग्स हैं, बोतल हैं, पेपर हैं। वेलू वंडर व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, कि तुम इनसे क्या करोगी, क्या करेगी ये इससे, पता नहीं। पुटी फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन उसको और ज़्यादा क्वेश्चन करने में थोड़ी शर्म आई और उसने और नहीं पूछा कुछ भी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज वेयर फीट बर्न। हालांकि सुबह का टाइम था, लेकिन फिर भी धूप इतनी ज़्यादा तेज़ निकल रही थी कि जो वेलू के बेयर फीट, मतलब नंगे पैर, उसने स्लीपर नहीं पहने हुए थे, वो जलने लगे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, वो हमेशा किस पर चला था, जो कच्ची सड़क होती है मिट्टी की, लेकिन ये रोड ऐसी नहीं थी कच्ची। ही वॉज सॉक्ड विद स्वेट, वो पसीनों से नहा गया, इतने पसीनों से आके। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, वो कोशिश कर रहा था कि कोई शेड मिल जाए, कोई छायादार जगह मिल जाए, उसके नीचे चलने की कोशिश कर रहा था और लड़की के साथ भी चलना चाह रहा था। शी वॉकड रियली फास्ट, वो लड़की बहुत तेज चल रही थी वास्तव में। हाउ फार अवे वॉज द फूड, ने पूछा अभी खाना कितनी दूर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, लगभग 1 घंटा चलने के बाद, एन आवर ऑफ वॉकिंग, दे स्टॉप्ड, वो कहाँ रुके जाकर, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने जाकर रुके। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, रीड वेलू स्लोली, वेलू ने ये धीरे धीरे पढ़ा, ये लिखा हुआ। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेट, और वो जो साइन था वो लेटर्स जो थे किससे बने हुए थे, फ्लावर से। ग्रूम, JV विन्यागन, उसने कहा ग्रूम, मतलब ग्रूम मीन्स क्या होता है, दूल्हा, तो उसका नाम क्या था, JV विन्यागन। और ब्राइट मतलब दुल्हन, रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, बाहर की तरफ एक बड़ी सी कार पार्क हो रही थी, वो उसकी तरफ देखता रहा। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर्स गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट, वो काफ़ी सारी कार वहाँ खड़ी थी, उनमें से एक कार फ्लावर्स की गार्लैंड मतलब मालाओं से सजी हुई थी, उस पर टेप से चिपके हुए थे फूल। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, लड़की ने क्या किया, चारों तरफ देखा पहले, फिर उसमें से एक फूल निकाला जल्दी से और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, उसने कहा चलो आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, आस्क्ड बेलू, बेलू ने, अच्छा हम यहाँ खाने जा रहे हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उसने हॉल की तरफ देखते हुए कहा, अंदर और भी लोग थे, तो उसने देखते हुए कहा कि अच्छा हम यहाँ खाने जा रहे हैं। होप्स, said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. उसने ऐसे चुप करते हुए कहा अपना थंब रखकर कि नहीं, उसने, वो कहाँ ले गई उसे, हॉल के पीछे ले गई। There was a big garbage bin overflowing with rubbish. वहाँ क्या था, एक बहुत बड़ा सा गार्बेज बिन था, मतलब जो कूड़ा करकट बचा हो, कुछ खाना वगैरह सब होता है वो वहाँ पड़ा हुआ था। टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, एक ढेर सा बना हुआ था, उस पर 2 गॉड्स, 2 बकरियां खड़ी हुई थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और किसके लिए लड़ रही थी दोनों, बनाना लीफ, केले के पत्ते के लिए लड़ रही थी दोनों। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, और उनके पैरों के चारों तरफ बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देयर वाज अ रोटन स्मेल इन द एयर, और हवा में एक सड़ी हुई सी स्मेल आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, गर्ल ने क्या किया, एक स्क्वैशी मतलब कुचला हुआ सा केला उठाया और वेलू को दिया। हियर इज योर फूड, उसने कहा लो ये तुम्हारा खाना है। वेलू वाज शॉक्ड, आर वी गोइंग टू ईट देयर लॉफ्ट ओवर्स, अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे हम ये बचा हुआ मतलब बचा कुचा खाना खाने के लिए आए हैं, छी। वॉट डू यू थिंक आई एम, उसने कहा तुमने मुझे क्या समझा है, अ डॉग, मुझे डॉग समझा है। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल साफ सुथरा खाना खाता हूँ। हेयर सम मोर कैच,
शी थ्रो हिम अ बड़ा, अब उसने एक उसे वहाँ बड़ा पड़ा हुआ मिल गया, उसने उसकी तरफ फेंका कि लो कैच करो, इसे भी खाओ। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, अब वो उसकी तरफ बड़े उससे देखने का डिस्टेस्ट, जैसे कि इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा। कम ऑन हीरो ईट इट, उसने कहा अच्छा हीरो इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब पसंद करती हूँ? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू। लड़की ने कहा कि मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ ढूंढ दूंगी, तुम्हें क्या लगा कि मेरे पास खाना खरीदने के लिए पैसे हैं? यू हैड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। उसने कहा तुम बहुत अच्छे से खा लेते होगे जब तुम्हारे पास अपने पैसे होंगे, लेकिन अभी तो यही खाना पड़ेगा। वेलू हेजिटेटेड बट ही स्टमक स्क्वीज्ड विद अगेन हिम अगेन, अब वो को बड़ा संकोच सा कर रहा था, लेकिन उसका पेट खाली उसे परेशान करने लगा फिर से। ही गल्प डाउन द बनाना एंड बड़ा, अब उसने जल्दी से वो बनाना भी खा लिया और बड़ा भी खा लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, अब उसके पेट में पहले से कुछ अच्छा सा लगने लगा क्योंकि कुछ चला गया अब उसके पेट में। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, अभी वो मतलब इतनी भूख थी उसे, अभी वो 10 टाइम और खा सकता था इतना ही खाना। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ, लेकिन गर्ल को केवल एक बनाना और मिला और वो बनाना उसने खुद ने खा लिया। इट्स टू अर्ली, देयर हैव ओनली ईटन टिफिन, इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच। अब क्या होता है, लड़की कहती है कि अभी केवल इन्होंने स्नैक लिया है, मतलब ब्रेकफास्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ इतना ही मिला है। अगर तुम्हें और ज़्यादा भूख लगी है तो तुम यहाँ रुक सकते हो और इनके लंच फिनिश होने का वेट कर सकते हो, जब लंच फिनिश हो जाएगा तो और भी मिल जाएगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो तो वेट कर लो। आई हैव टू वर्क, मुझे तो वर्क पे जाना है। आई एम गोइंग, मैं तो जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बोटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इन टू हर सैक, देन शी वॉकड ऑफ, उसने अपना सैक उठाया, दो प्लास्टिक की बोतल उठा के अपने सैक में डाल ली और वो वहाँ से चल दी। वेलू पैनिक्ड, वेलू परेशान सा हो गया। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड वॉट टू डू। उसे ये रियलाइज़ हो गया कि यदि ये लड़की मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, अब अच्छा यही है कि मैं इसके साथ हो लूँ। शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, ही रैन आफ्टर हर अगेन, उसे लगा कि इसको मतलब सब कुछ पता है, यहाँ के चारों तरफ के सारे रास्ते पता है, तो वो उसके पीछे भाग लिया। ए ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम। ए वॉट इज़ योर नेम, अब वो ए करता उसके पीछे भागा क्योंकि यहाँ तक कि अभी तक उसको उस लड़की का नाम नहीं पता चला था। ए फिर वो पूछता है व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, मतलब उसने जल्दी से उसके पीछे जाते जाते पूछा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, अब वो रुकी और पीछे मुड़कर बोली ओह सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया। उसने कहा अच्छा जी, मेरा नाम बिना जाने इतनी देर से मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? जया है मेरा नाम। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वॉट देन, हु गॉट यू फूड, अच्छा खाना तुम्हें किसने दिया था? कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, फिर वेलू कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? कम इफ़ यू वांट, आ जाओ यदि तुम चाहो तो। दिस बैग इज़ फुल, जया कहती है कि ये बैग पूरा भर चुका है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनोदर वन, मैं दूसरा बैग लेने के लिए घर जा रही हूँ। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर until they came to a bridge across a dirty trickle of water. अब जया और वेलू साथ साथ चलते हुए रोड पर लगभग आधा घंटे चलने के बाद वो एक ब्रिज पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो जगह ऐसी होती है जहाँ गंदा पानी टपक रहा होता है, बह रहा होता है। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, सी दैट्स बंकिंगहाम कैनल, सेड जया। जया ने बताया ये जगह बंकिंगहाम कैनल है और यहाँ वेलू स्टेयर्ड, वेलू
ध्यान से देखता रहा। दिस वाज अ कैनल, ये कैनल थी। नियर सम puddles ऑफ वाटर वाज अ रो ऑफ द स्टेन्स हट्स ही हैड एवर सीन। अब उसने देखा कि वहाँ छोटे छोटे पानी के गड्ढे हो रहे थे, पानी के गड्ढे थे और बड़ी अजीब सी हट की एक लाइन बनी हुई थी। अजीब सी हट झोपड़ियाँ थी। देवर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, वो जो झोपड़ियाँ थी किससे बनी हुई थी? बड़े अजीब सी चीज़ों से। मेटल शीट, टायर, ब्रिक्स मतलब ईंट, वुड एंड प्लास्टिक, इन सब से वो झोपड़ियाँ बनी हुई थी। दे स्टूड क्रुकली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। वो उसको बड़े खड़े होके ध्यान से देखता रहा। उसको ऐसे लग रहा था जैसे ये वो आड़ी तिरछी सी खड़ी थी जो झोपड़ियाँ थी, और ऐसे लगता था जैसे किसी भी क्षण गिर जाएंगी। इज दिस वेयर यू लिव? उसने कहा क्या तुम यहाँ रहते हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर तो बड़े अजीब हैं। सैड वेलू, वेलू ने कहा। इन अवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। उसने कहा मेरे गांव में तो जो घर बनते हैं वो मड और पाम लीव्स, ताड़ का जो पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसकी, और मड मतलब मिट्टी के बनते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड, देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। जया उनमें से किसी एक झोंपड़ी में गई, अपना सैक उसने बाहर की तरफ खाली कर दिया और उसने एक खाली सैक उठा लिया। उसने कहा लेट्स गो, आओ चलो। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शो। उसने वो वेलू की तरफ घूमी, उस हल्का सा ऐसे धक्का टाइप का दिया। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, उसने कहा अच्छा तुम कम से कम मेरी हेल्प तो करो। हेयर वियर दीज एंड कम विद मी। शी थ्रो हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसिस एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड्स। उसने क्या किया, जैसे मैंने बीच में बताया था कि जो वेलू था नंगे पैर था, उसके पास स्लीपर्स नहीं थे, तो वो एक पुराना जोड़ा शूज़ का जो विदाउट लेसिस, जिसमें लेसिस भी नहीं थे, वो उसे देखकर कहती है कि लो ये पहन लो, और उसके हाथ में एक सैक और एक स्टिक डंडी दे देती है कि लो ये चलो। वेलू वाज कन्फ्यूज्ड, वेलू बड़ा कन्फ्यूज हो गया, सोचने लगा व्हाट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स। उसने कहा आखिर ये इन चीज़ों का करती क्या है, ये सब चीज़ें इकट्ठी करके। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, बीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। उसने तो अपने गांव में अभी तक जो काम किया था, लैंड ओनर्स जो जमींदार लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके यहाँ काम किया था। बीडिंग मतलब जो पेड़ों को काटना छांटना, गाय को बाहर घास चराने के लिए ले जाना, वो तो ये काम करता था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी? उसने जया से पूछा क्या यहाँ पे कोई फार्म्स है? शी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। फार्म्स? देयर आर नो फार्मर्स हेयर, वी आर रैग पिकर्स। वो बड़ी ज़ोर से हंसती है और स्टिक को ज़मीन में मारते हुए कहती है फार्म्स? देयर आर नो, यहाँ कोई किसान नहीं है, हम रैग पिकर्स हैं, रैग पिकर्स। रैग पिकर्स, रैग पिकर्स किसे कहते हैं? रैग पिकर्स वो होते हैं जो, ये आपने देखा भी होगा जनरली घूमते हुए, जो ऐसे सैक कंधे पर टांग कर और ऐसे सामान उठाते हुए घूमते हैं, ये प्लास्टिक पेपर वगैरह। सी माई सैक, मेरा सैक देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, जो मैंने चीज़ें कलेक्ट करी हैं उनसे भरा हुआ है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर? वेलू ने पूछा कहाँ से कलेक्ट किए हैं? फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स, कहीं से भी, कोई भी बिन मिल जाता, मतलब गार्बेज वगैरह का डस्टबिन वगैरह जो भी मिल जाता वहीं से। यू कलेक्टेड रबिश, तुमने ये बेकार की चीज़ें कलेक्ट की हैं। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वेलू ने ऐसे इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना था कि ऐसे भी चीज़ें कलेक्ट होती हैं। ए ब्लॉक हेड, इट्स नॉट एनी रबिश, ने कहा ये समझो ये कोई रबिश चीज़ें नहीं है, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, इस तरह की चीज़ें हैं ये। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, हम इन चीज़ों को जाम बाजार, जग्गू एक उसका नाम था बाजार का, हम इसे वहाँ बेच देते हैं। वेलू वाज पजल्ड, वेलू फिर परेशान सा हो जाता है। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश? अब वो ये सोचता है कि लोगों को मैंने ये फेंकते हुए तो सुना है कि ये बेकार की चीज़ें फेंकते हैं, लेकिन
कोई ने खरीदता भी है बेकार की चीज़ों को, वो क्यों खरीदता होगा, क्या करेगा इन चीज़ों का। हु जाम बाजार जग्गू, उसने कही जाम बाजार जग्गू कौन है, वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, और वो ये सब चीज़ें क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें क्या लगता है, जया बोलती है तुम्हें क्या लगता है वो शो करने के लिए खरीदता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो है ये सब चीज़ें फैक्ट्री में सेल कर देता है, बेच देता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, उसने कहा अच्छा आओ चलो, मेरे पास तुम्हारी तरह वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। बेलू डिड नॉट मूव, बेलू वहाँ से नहीं चला। ही डिडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बिन्स। अब बेलू सोचता है कि वो घर से इसलिए थोड़ी भागा था कि इस तरह से गार्बेज में ऐसे सब चीज़ें ढूंढता फिरेगा, कलेक्ट करेगा। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया उसको स्टिक से ऐसे ढकेलती है आगे को। लुक देयर शी शाउटेड, उसने कहा इधर देखो, चिल्लाई। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, वो चिल्लाती है कि यदि हमसे पहले वहाँ कोई पहुँच गया ना तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला वहाँ जाकर। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, तुम यहीं खड़े रहो पोज बनाकर। बिग हीरो, तुम बड़े हीरो हो ना। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ बस। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा पेट किसने भरा था। बेलू स्क्रैच हिज हेड एंड साइड, बेलू अपना ऐसे सिर खुजलाता है और बड़ी हंसी भरता है। आई विल डू इट फॉर नाउ, उसने कहा चलो अभी तो मैं ये करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा, अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मुझे कोई बेटर जॉब नहीं मिलती तब तक मैं ये काम करूँगा। इट्स राइटर गीता वोल्फ, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सिंह। ये चैप्टर रैग पिकर चिल्ड्रन और रिसाइकलिंग के बारे में दिया हुआ है। ओके, आई विल गिव यू क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन इन द next video. Okay, and if you have any problem, any query about this chapter, you can ask in comment box. And please, if you like this video, you like, share and subscribe to get the new videos. Thank you.